मुझे ही तो मारना है ना, वो बता दे मैं चला जाऊंगा मरने, मगर मेरे लोगों के साथ तो ये खेल ना खेले ना। मैं तैयार हूँ, अगर मेरे मरने से हमारा आंदोलन आगे बढ़ता, हमारे लोग खड़े हो, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उनको ये समझना चाहिए कि ये आज लोकतंत्र है। गोली की भाषा से एक चंद्रशेखर मरेगा तो क्या हो जाएगा, हजारों चंद्रशेखर पैदा हो जाएंगे। वो मुझे मारना चाहते हैं, लेकिन मैं चंद्रशेखर आजाद इतनी आसानी से नहीं मरूंगा। भीम आर्मी चीफ और आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद पर देवबंद में कार सवारों ने गोली मारकर हमला किया। इसके बाद जब वह हॉस्पिटल से बाहर निकले तो तेवर ऐसे थे कि नेताओं को भी रश्क हो जाए। कंधे पर सफेद रफल और जुबान पर जय भीम का नारा। ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हैं। हमले के बाद से अखिलेश यादव, जयंत चौधरी जैसे सहयोगियों को छोड़िए देश के तमाम बड़े नेताओं ने तुरंत चंद्रशेखर आजाद को याद किया। कई विधायक रातों रात हॉस्पिटल पहुंच गए और जब चंद्रशेखर हॉस्पिटल से बाहर निकले तो सत्ता के उलट हवा में चलने का उद्घोष करने लगे। लेकिन इस हवा का स्रोत सहारनपुर के छोटे से गांव छुटमलपुर से निकलता है। कुछ महीने पहले ही यूपी तक इस गांव पहुंचा था। गांव के अंदर सीमेंट की सड़कें हैं और बगल में नालियां बहती हैं। इन सबके बीच एक लाल रंग का गेट है जहां भीम आर्मी बड़े करीने से लिखा है। इस गेट के बगल में एक शटर लगा हुआ कार्यालय है जहां से भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी संचालित होती है। जब गलियों से गुजरते हुए आप घर के अंदर जाते हैं तो तस्वीरें सब कुछ बयां कर देती हैं। सामने ही युवा चंद्रशेखर आजाद की फोटो लगी है। उसके ऊपर उन व्यक्तियों की तस्वीरें हैं जिससे आजाद की विचारधारा सराबोर है। कांसीराम और अंबेडकर की तस्वीरों के बीच आजाद खड़े हैं। एक ऐसी भी तस्वीर है जिस पर लिखा गया है कांसीराम का बेटा। वहीं इसके साथ तमाम बहुजन नायकों की भी तस्वीर है। जब यूपी तक चंद्रशेखर आजाद के गांव में गया था तब आजाद ने उस घटना के बारे में बताया था कि उन्होंने कैसे राजनीति की शुरुआत की। मान्यवर कांशीराम साहब और बाबा साहब का जो लिटरेचर है, उनकी किताबें, उनके जीवन संघर्ष को पढ़ने के बाद और 2012 ये साल मेरे लिए बड़ा महत्वपूर्ण था। मेरे फादर कैंसर से पीड़ित थे। बेटा होने के बावजूद, क्योंकि हॉस्पिटल्स में आजकल बेहतर इलाज अगर आपको चाहिए तो आपको पहचान की ज़रूरत होती है। आपको, मैं एम्स में था और मैं कोशिश करके भी अपने पिताजी को वहाँ एडमिट नहीं करा पाया और मेरे हाथों में उन्होंने 11 जनवरी 2013 को दम तोड़ दिया देहरादून में। उस बीच में मेरे फादर से मेरी जो बातें हुई, उनका ये मानना था कि आज भी भारत में करोड़ों लोग जो हैं वो बिना छत के सोते हैं और लाखों लोग ऐसे हैं जो भूखे पेट सोते हैं। लाखों लोग ऐसे हैं जिन पे अच्छे कपड़े नहीं हैं पहनने को और लाखों लोग ऐसे हैं जो अस्पतालों के बाहर जो हैं दम तोड़ देते हैं अच्छा इलाज ना मिलने के कारण। जबकि जब से लोकतंत्र आया, देश आज़ाद हुआ 47, फिर कॉन्स्टिट्यूशन आया, तो सरकारें इसलिए बनती हैं कि सरकारें इन सारी सुविधाओं को आम नागरिक तक पहुंचा सकें। लेकिन सरकारें सिर्फ और सिर्फ नागरिकों को छलने का, ठगने का काम करती हैं। कोई बुनियादी ज़रूरतों पे काम नहीं कर रहा है। तो ये सब जो बातें उस समय 2012 में हुई वो मेरे दिल में जो है एक जगह बना बैठी। और जब 11 जनवरी 2013 को मेरे फादर हमारे बीच से गए तो मैंने तय किया कि मैं अपना बाकी का जीवन इसी काम में लगाऊंगा। वो ये भी बताते हैं कि ये सफर इतना आसान नहीं रहा। देखिए, एक गरीब के बेटे के लिए जिसकी कोई राजनीतिक पहचान ना हो या विरासत में कुछ ना हो, कोई पीछे नाम ना हो, वो मैं हूँ या कोई और, उन सब के लिए एक कठिन रास्ता है। क्योंकि आजकल धनतंत्र की राजनीति, जिनके पास पैसा होता है वही राजनीति करते हैं। फिर दूसरा पहचान की राजनीति है, जिनके माता पिता या परिवार में दादा या कोई इस तरह का बड़ा व्यक्ति जो है किसी अच्छे पद पे रहा हो तो राजनीति में MP MLA, मुख्यमंत्री या केंद्रीय मंत्री या राज्यपाल कुछ ऐसा पहचान रहा हो तो उनके लिए भी राजनीति आसान है। लेकिन एक नए आदमी के लिए जो विचारधारा पर आधारित राजनीति करना चाहता हो, जो संघर्ष की राजनीति करना चाहता हो, जो बदलाव की राजनीति करना चाहता हो, परिवर्तन की, उसके लिए तो रास्ता बड़ा कठिन है। उसको पहले परिवार से लड़ना पड़ता है। परिवार की बहुत सारी उम्मीदें होती है और अब इस काम में जा रहे हो जो संघर्ष का रास्ता है, इसमें कठिनाइयाँ भी हैं। आप अपने हक की आवाज़ उठाने के लिए सड़क पर जाओगे अपने लोगों के लिए तो आपको सरकार का सामना करना पड़ेगा, झूठे मुकदमे होंगे। हालांकि चंद्रशेखर के घर में मौजूद बहुजन नायकों की तस्वीर में मायावती कहीं गुम सी लगती है। इसकी झलक राजनीति में भी देखने को मिलती है, क्योंकि हमले के बाद मायावती ने
कोई ट्वीट तक नहीं किया, लेकिन चंद्रशेखर उन्हें अपना बड़ा बताते हैं, लेकिन तंज कसते हुए। देखिए, बहन जी से मेरी कोई नाराज़गी नहीं है। मैंने उनको हमेशा बड़ा माना, वो मुझे छोटा नहीं मानती अपने परिवार का। उनको ये घटना छोटी लगी, शायद अगर मैं मर भी जाता शायद उनको इस पर कोई शायद बुरा नहीं लगता। मुझे उनसे कोई दुख नहीं है। मेरे लोग मेरे साथ हैं, ये बहुत, और वो समझ रहे हैं कि जो उनके लिए मरने को तैयार है, जिसने जो जान पे जिसकी बनाई है, वो हमारा अपना है। मेरे लोग मेरे साथ खड़े होंगे, मैं इस लड़ाई को लड़ता हूँ। फिलहाल निगाहें 2024 पर है। सहारनपुर से अनिल भारद्वाज की रिपोर्ट, यूपी तक।